Good evening children, we are starting chapter number 1 nutrition in plants। अब प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार से होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, यानी कि पोषक तत्व जो कि किसी भी जीवित प्राणी को, भले वो प्लांट्स हैं भले वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्या हम खाने के बिना रह सकते हैं? क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो खाना, पानी और ये सब चीज़ें जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. तो हम क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको खाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम भूखे तो नहीं रह सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये फूड का ही एक पार्ट हैं, दे आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड for themselves, but animals including humans cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. अब हम ये भी जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स यानी कि हम लोग और ह्यूमंस, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अब प्लांट्स कैसे बना लेते हैं और हम कैसे नहीं बना सकते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है बच्चों को। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो है वो सनलाइट की मदद से, सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनको कोई मार्केट में जाके सब्जी नहीं खरीदनी होती है, उनको कोई मार्केट में जाके हल्दी मिर्च मसाले नहीं खरीदने होते हैं, वो अपना खाना डायरेक्टली बना लेते हैं। लेकिन बात करें हम अपनी और एनिमल्स की, एनिमल्स को देखो शिकार करना पड़ता है जाकर, हम लोगों को भी पहले मार्केट से जाकर चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, फिर हम खाना खा पाते हैं। तो हम लोग जो हैं, ह्यूमंस हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, हम डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, जो कि या प्लांट्स या फिर उन एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस जो हैं और एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि हम लोग, अगर प्लांट्स ना हो तो हम खाएंगे क्या? अगर प्लांट्स ना हो तो हिरन जो है वो क्या खाएगा? और जब वो कुछ खाएगा नहीं तो वो बचेगा कैसे? और वो बचेगा नहीं तो शेर उसको कैसे खाएगा? तो शेर नहीं खाएगा तो शेर नहीं बचेगा। तो हम कुल मिला के एक चेन की तरह टोटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो they are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए खाना बना सकते हैं किसका यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो कुल मिला के हम बोलें कि ये जो रॉ मटेरियल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल है, ये उनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of the body and to provide the energy to carry out life process. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह है, ये ऑर्गेनिज्म को मदद करते हैं बॉडी बिल्ड करने के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि लाइफ जो है, लाइफ के प्रोसेस जो हैं वो पूरे हो सकें। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना खाता है और उससे मिलने वाली एनर्जी का उपयोग करता है अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने में, बढ़ने में मदद करता है कि उसकी बॉडी बढ़ती है, और बॉडी के जो रिपेयरिंग करने के जो चीज़ें होती हैं, जो डैमेज होता है, डैमेज सेल्स होते हैं, उनको रिपेयर करने में भी मदद करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेता है सिंपल सब्सटेंसेस से,
खुद बना लेता है, खुद का मतलब होता है ऑटो, ऑटो आपको पता है ना ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोट्रॉपिक, यानी कि वो खुद अपना खाना बना, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि अपने आप को खुद ही वो नरिश कर देता है। तो इस न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, लेकिन एनिमल्स की बात करें वो ज़्यादातर प्लांट्स के द्वारा बनाया गया खाना ही खाते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हेट्रोस का मतलब होता है अदर्स और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि नरिशमेंट के लिए जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं खुद के लिए और उन्हीं से हमको खाना मिलता है आगे। तो प्लांट जो है उनकी फैक्ट्रीज़ कहाँ है खाना बनाने की, वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो पहला टॉपिक आगे का है हमारा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो हम सब जानते हैं इस प्रोसेस को, बहुत ही जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसके अंदर प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो फूड फैक्ट्री किसको कहा गया, लीव्स को, ये आपको याद रखना है। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज। जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ आप नोट डाउन करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए बुक के अंदर। तो लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कह सकते हैं प्लांट्स की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो सारा जो रॉ मटेरियल वो लीफ तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में सामान जाएगा तभी तो तैयार होगा ना। तो लीव्स एक तरह से फैक्ट्रीज हो गई। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स के द्वारा और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कैसा होता है काम देखिए, जो पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो नीचे ज़मीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और नीचे जड़ें एब्जॉर्ब करके उसको पत्तों तक पहुंचाती हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। अब वातावरण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोटी छोटी पोर्स, छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स हम बोलते हैं, मतलब होल होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन छेदों में से पत्ते जो हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये पोर्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं, होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद जो होते हैं, इनके ऊपर सराउंडिंग में एक सेल्स होते हैं जिसको गार्ड सेल्स कहा जाता है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तों के द्वारा अंदर जाती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करती है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. पानी और मिनरल्स जो हैं वो पत्तों से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रूट्स तक, स्टेम तक, फिर ब्रांचेस तक और लीव्स तक, यानी कि हर एक पार्ट तक पानी और मिनरल्स जो कि जड़ों ने, रूट्स ने एब्जॉर्ब किए थे वो ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं ट्यूब लाइक वेसल्स के द्वारा। यानी कि पाइप जो होती है ना, उस प्रकार से वेसल्स होती हैं, पाइप जो बनी होती है, वैसे ही पेड़ के अंदर भी इसी तरह का सिस्टम होता है जिसके द्वारा हर पार्ट तक वो पहुंच जाते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो इस तरीके से कंटिन्यू जो जड़ें हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, वो ऊपर पत्तों तक वो सब चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको कहा जाता है वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 10 के अंदर, 11 के अंदर जब हम दोबारा पढ़ेंगे इसी क्लास में, तो उसमें हमें इसमें डिटेल में मिलेगी, जिसको फ्लोएम और जाइलम कहा जाता है, जो टिश्यूज़ रहते हैं जिनको कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, जो कि वाटर और फूड मटेरियल को प्लांट के अदर पार्ट तक पहुँचाने में मदद करता है। नेक्स्ट इज़ द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्ते होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है। आपने देखा है कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। तो ये हरे रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का एक तत्व होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल के द्वारा पत्ते जो होते हैं वो एनर्जी को कैप्चर करने का काम करते हैं। किसको? सनलाइट को, सूरज की जो एनर्जी है उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर इस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं
टू सिंथेसाइज फूड, यानी कि इससे वो खाना बनाने का काम करते हैं। क्या बनाते हैं वो? खाना विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि उन्होंने क्या किया, क्लोरोफिल जो उनके अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, ग्रीन कलर है, फिर उन्होंने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली, ज़मीन से उन्होंने पानी ले लिया और फिर उन्होंने उससे अपना खाना बना लिया। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो खाना सिंथेसाइज किया गया, खाना बनाया गया, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सनलाइट। कि सनलाइट नहीं होगी, इसीलिए पौधों को हम धूप में लगाते हैं, पौधे अंदर नहीं लगाए जाते हैं। अंदर लगाने वाले कोई गिने चुने पौधे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं 90% 99% प्लांट्स ऐसे होंगे जो कि धूप में ही लगाए जाते हैं। तो क्योंकि धूप जो है उसी से पौधे जो है अपना खाना बनाते हैं। अब सनलाइट जो है उसको फोटो भी कहा जाता है। सनलाइट मीन्स फोटो, और यहाँ पर फोटो की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने ये नोटिस की आप लोगों ने बच्चों, कि जो प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके खाना बनाते हैं और उस खाने को अपने अंदर वो स्टोर रखते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में एनर्जी कहाँ से मिली? सन से मिली। अगर सन नहीं हो तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो कल प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो प्लांट्स को खाने वाले जो प्राणी हैं, हिरन हो गया, ज़ेब्रा हो गया, वो जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो वो नहीं बचेंगे, वो नहीं बचेंगे तो और दूसरे जो जानवर है वो भी नष्ट हो जाएंगे धरती से, और प्लांट्स नहीं होंगे तो इंसान तो ऑब्वियसली बर्बाद हो ही जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मेन सोर्स है एनर्जी का इस पृथ्वी के ऊपर वो है सन। Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would be no food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends on the food made by plants. Besides, oxygen is the essential part of our diet. हम बोल सकते हैं एक तरह से कि अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस ना हो, अगर हम बोलें कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना ना बना पाएँ, तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो प्लांट्स के ऊपर जो हम लोग डिपेंडेंट हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म सब जो डिपेंडेंट हैं, भले हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं किसी भी प्रकार से, तो हम सब भी इस पृथ्वी से उठ जाएंगे। और ऑक्सीजन जो कि प्राणदायी है हमारे लिए, ऑक्सीजन के बिना तो कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, तो ऑक्सीजन जो है वो हमें बहुत ही ज़रूरी है, और प्लांट्स जो हैं वो हमको ऑक्सीजन भी देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन दे देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अब लाइफ जो है अर्थ के ऊपर इम्पॉसिबल होगी फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, यानी कि अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो दूसरे प्राणी उसको जो खाने वाले हैं वो मर जाएंगे, फिर उनको खाने वाले प्राणी मर जाएंगे, फिर उनको खाने वाले प्राणी मर जाएंगे। तो इस तरीके से इस पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. अब जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके वो कार्बोहाइड्रेट और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। ये प्रोसेस को यहाँ पर आपके सामने एक इक्वेशन के द्वारा दर्शाया गया है, जिसको आप नोटिस करेंगे, नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करेंगे। दोबारा से देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आपको पता है प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ में वाटर लेते हैं, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल तो उनके पास ऑलरेडी है ही, क्लोरोफिल है और सनलाइट जो है वो उनको सूरज से मिल जाएगी। अब ये चारों चीज़ें मिलकर बनाती हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, यानी कि वो अपने लिए खाना एनर्जी भी बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में उनके अंदर स्टोर्ड रहती है, और ऑक्सीजन जो कि हमारे काम आती है वो भी ये बनाती हैं। अभी हमने गार्ड सेल्स की बात की थी, स्टोमेटा की बात की थी, तो ये आपके सामने यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर स्टोमा यानी कि ओपनिंग देख रहे हो आप, जो खुली जगह है इसको स्टोमेटा बोला जाता है। और इसके ऊपर देखिए गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं, खुलते और बंद होते रहते हैं। देखिए
ये जो आप देख रहे हैं दीज आर गार्ड सेल्स, और ये स्टोमेटा है। ये जो आप छोटी ओपनिंग देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं बीच में खुला हुआ, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो चारों तरफ देख रहे हैं ये एक गार्ड सेल है, और ये इधर से दूसरा गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल की वजह से ये ओपनिंग जो है स्टोमेटा की, ये ओपन और क्लोज होती रहती है, और इसीलिए जो सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली जाती है प्लांट्स के द्वारा। सो आगे चलिए, अभी आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया आगे आपकी बुक के अंदर। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइट एनर्जी, सूर्य का प्रकाश जो है वो पत्ते पे गिरता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, और क्लोरोफिल तो पत्ते के अंदर पहले से ही है, वाटर और मिनरल्स ज़मीन से मिलते हैं पौधे को, और इस प्रकार से उसको एनर्जी मिलती है और वो फूड बनाता है अपना। और इस केस के अंदर बदले में हमको वो क्या देता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको बदले में मिल रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, क्लोरोफिल है, वाटर मिनरल्स लिए जा रहे हैं, और सन भी अवेलेबल है। इसके बाद हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है ऑक्सीजन। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो इस प्रोसेस के अंदर हमें ऑक्सीजन मिलती है, और पेड़ जो हैं उनके अंदर, पत्तों के अंदर स्टार्च जो है उसका प्रेजेंस हमको बताता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली हो रहा है। और स्टार्च जो है वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, जो कि हमने यहाँ पर अभी जस्ट जो मैंने इक्वेशन कराई, यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो स्टार्च इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark for 72 hours and the other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in the notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in leaves also. Photosynthesis जो है वो पत्तों में भी होती है। तो प्लांट्स जो हैं उनका ग्रीन कलर होना ही ग्रीन पिगमेंट की निशानी नहीं है। अदर कलर के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे आप तरह तरह के पत्ते यहाँ देख रहे हैं, ये जो पत्ते हैं भले ही अलग अलग कलर के हैं, लेकिन इनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। यू ऑफन सी स्लिमी green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae also prepare their own food by photosynthesis. आप कभी तालाब में या ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर पानी हमेशा खड़ा रहता है? फ्लोइंग वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्टैग्नेंट वाटर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपके नियर बाय कहीं तालाब हो जो हमेशा पानी से भरा रहता हो, तो आप कभी अगर वहाँ गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पानी जो है वो ग्रीन कलर का, उसके अंदर एक जाला, जैसे जाला लग जाता है ना हमारे घर के अंदर भी, जो बहुत दिन तक सफाई ना की जाए तो दीवारों पे जाले लग जाते हैं, तो उसी प्रकार के एक जाले टाइप का एक ग्रीन कलर का एक चीज़ आपको दिखाई देती है। एक्चुअल में उसको एल्गे कहा जाता है, और एल्गे जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। आप कभी इस बार जब जाएँ तो आप नोटिस करिएगा, मैं आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। के ऊपर टाइप करेंगे तो भी आपको एल्गे दिख जाएगा, लेकिन जब आप वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, जो पानी से भरे तालाब होते हैं, वहाँ पर जाएंगे तो ग्रीन कलर का एक जाले की तरह कुछ लगा हुआ ऊपर दिखाई देगा। एक्चुअल में वो एल्गे है, एक ऑर्गेनिज्म है, और एल्गे जो है वो ग्रीन कलर की होती है। इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल होती है, और इसीलिए ये जो एल्गे है ये भी अपना खाना खुद बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वैसे ही ये भी अपना खाना खुद बनाती है। नाउ सिंथेसिस ऑफ plant food other than carbohydrate. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. तो हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? वो 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. और इन्हीं का उपयोग करके प्रोटीन्स और फैट्स भी बनाए जाते हैं। But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? लेकिन यहाँ पर प्रोटीन भी इनको मिलता है। देखिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया ना प्रोटीन, तो प्रोटीन, फैट तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन जो है वो कैसे मिलता है? क्योंकि प्रोटीन जो है
वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, यानी कि नाइट्रोजन से मिलने वाला सब्सटेंस है, इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है भाई? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैशियस फॉर्म इन द एयर, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। आपको पता है हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर लगभग 78% नाइट्रोजन है। डू यू नो दिस थिंग? लगभग 78% पृथ्वी के ऊपर नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%। ये 78% नाइट्रोजन जो है इसी का उपयोग करके जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। लेकिन आप बोलेंगे हमने अभी तक तो जो भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन का कहीं भी जिक्र नहीं था। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो फिर प्लांट्स को ये कैसे मिलता है भाई? जो एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, इसको सॉइल के अंदर मिला देते हैं नाइट्रोजन के फॉर्म में ही, लेकिन सॉइल के अंदर मिला देते हैं, इसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। देन दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। तो प्लांट्स जो हैं, जैसे कि प्लांट्स अपनी जड़ों से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ही प्लांट्स जो हैं इस नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी जड़ों के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो नाइट्रोजन जो है उसको सॉइल के अंदर ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है खाद, खाद जो कि आर्टिफिशियल तौर पे तैयार की गई है, उसके द्वारा जो नाइट्रोजन है वो खेतों में डाली जाती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जब पृथ्वी के अंदर जो नाइट्रोजन जो है वो नेचुरली कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी बनाई जाती है, लेकिन फार्मर्स जो हैं वो अच्छी पैदावार के लिए, कि अच्छी ग्रोथ मिले उनको उनकी फसल की, उसके लिए वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन छिड़क देते हैं, जिससे प्लांट्स को नाइट्रोजन आसानी से मिलती है और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी रहती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, और इसी नाइट्रोजन को लेकर प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए प्रोटीन्स और विटामिन्स बना सकते हैं। अब कुछ और मोड्स के बारे में बात करेंगे प्लांट्स की। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करें जब उनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो खाना कैसे मिलेगा, कैसे जीवित रहेंगे, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो हमारी तरह ये डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, यानी कि दूसरे प्लांट्स के द्वारा बनाया गया खाना ये खाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुई? हेट्रोट्रॉपिक। देखिए, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाना, हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड रहना। Do you see a yellow weedy branched structure twining around the stem and branches of a tree? This is called cuscuta. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The food on which it climbs is called the host. Since it deprives the host of valuable nutrients, cuscuta is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasite? You should think about this answer. अब यहाँ पर एक प्लांट देख रहे हैं आप, एक पेड़ दिख रहा है आपको बहुत बड़ा सा। तो ये जो पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ है, इसके ऊपर पीले पीले रंग का आप देख रहे हैं कि एक और पौधा इसके ऊपर चढ़ा जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो मेन ट्री है वो एक अलग किस्म का पेड़ है, लेकिन इसके ऊपर आप जो ये येलोइश पार्ट जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारा येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ये है कस्क्यूटा, इसको कहा जाता है कस्क्यूटा। ये भी एक प्लांट है, लेकिन ये ग्रीन कलर का नहीं है और ना ही इसके पास क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल ना होने की वजह से अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, इसीलिए नियर बाय जो भी पेड़ होते हैं उनके ऊपर ही चढ़ने लगता है, और उससे जो पेड़ होते हैं जिनको खाना, वो अपना खाना तो खुद बनाते ही है ना। तो ये जो प्लांट है कस्क्यूटा जैसे प्लांट, जो येलोइश पार्ट आप देख रहे हो इसके ऊपर पूरा, ये क्या करते हैं, इस पेड़ के द्वारा बनाया गया खाना, ये पेड़ अपने लिए तो खाना बनाता ही है ना, क्योंकि ये तो ग्रीन है पेड़, देखो यहाँ से ऊपर देखो, ये ग्रीन पेड़ जो है ये तो अपना खाना खुद बनाता है। तो कस्क्यूटा जो है इसके खाने को खुद खा लेता है। तो इस तरीके से ये जो पेड़ है इसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे कुछ प्राणी जो कि दूसरों के ऊपर रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर रहकर जीवित रहते हैं, लेकिन उनके खाने को खाकर, यानी कि जो हिस्से में खाने, उसका खाना जो उसके हिस्से में आना चाहिए उस खाने को ये खा जाते हैं काफ़ी हद तक।
तो इसीलिए इनको पैरासाइट भी कहा जाता है। पैरासाइट मतलब जो दूसरों के ऊपर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर ह्यूमन लाइफ से मैं बात करूं तो पता है आपने देखा होगा, यानी कि कुत्ते जानवर जो होते हैं उनके कानों में कीड़े लग जाते हैं, एक तरह के पर्टिकुलर बड़े बड़े कीड़े होते हैं, पशुओं के लगे होते हैं, गाय भैंसों के ऊपर भी होते हैं। और ये कीड़े क्या करते हैं, ये उनका खून पीते रहते हैं और खून पीकर वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन खून किसका पी रहे हैं, वो जिस प्राणी के ऊपर रह रहे हैं। जो प्राणी जिसके ऊपर वो रहते हैं उसको होस्ट कहा जाता है। जैसे कि अब डॉग है, उसके ऊपर वो कीड़े हैं, तो डॉग विल बी द होस्ट, और जो कीड़े हैं वो उस होस्ट का खून पीकर जीवित रहते हैं। तो इस तरीके से पैरासाइट होते हैं वो। और यहाँ पर कैस्क्यूटा जो है वो भी एक पैरासाइट ही है। तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए। तो हम लोग भी तो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। क्या हम लोग भी पैरासाइट हैं? नहीं, हम लोग पैरासाइट नहीं हैं, क्योंकि हम डिपेंड दूसरों पे करते हैं लेकिन हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स को खाता है? एनिमल्स तो प्लांट को खाते हैं, लेकिन क्या कोई प्लांट भी एनिमल को खाता है? हाँ, ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको फंसा लेते हैं अपने जाल के अंदर और उनको फिर डाइजेस्ट कर जाते हैं। आप लोगों को नहीं पता था ना? तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखते हैं भी ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो एनिमल्स को खा जाते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये देखिए आपके सामने है दो फिगर यहाँ पर, इसके अंदर प्लांट आप देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड द पिक्चर प्लांट। इसको पिक्चर प्लांट कहा जाता है। और इसके ऊपर देखिए इस तरह की ओपनिंग होती है, आप देख रहे हो ना, एक पौधा है, पौधे के ऊपर ऐसी खुली हुई जगह है, ऊपर कैसे ढक्कन, जग के ऊपर जो ढक्कन होता है वैसे लगा हुआ है। जब कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर जाता है तो ये ऊपर से बंद हो जाता है और फिर उस कीड़े मकोड़े को वो एब्जॉर्ब कर जाता है, खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जब कोई कीड़ा मकोड़ा के इसके अंदर चला जाता है तो ये ऊपर से ढक्कन जो है इस जग का, ये बंद हो जाता है और इसके बंद होने से वो कीड़ा मकोड़ा अंदर ही फंसा रह जाता है और वो मारा जाता है और फिर ये प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इनसाइड द पिक्चर, अब पिक्चर के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। पिक्चर के अंदर हेयर यानी कि बाल, जैसे कि जाला होता है ना, बाल वगैरह, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे की तरफ होता है। तो जब इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है तो ऊपर से लीड बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर ट्रैप यानी कि इसके अंदर फंसकर रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो बाहर ना निकल पाने की वजह से वो अंदर ही फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है। उन बालों के बीच में, उन छोटे छोटे धागों के रूप में, जो बालों जैसे धागे होते हैं, उसके अंदर ये फंसकर रह जाता है और मर जाता है। फिर लिड जो है, ऊपर का ढक्कन, लिड मतलब ढक्कन होता है, ढक्कन बंद हो जाता है और इंसेक्ट जो है अंदर ही फंसा रहता है। इंसेक्ट को फिर डाइजेस्ट कर लिया जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जिससे डाइजेशन होता है हमारा, वैसे ही इस प्लांट के द्वारा भी डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उस प्राणी, जो भी इंसेक्ट इसके अंदर मरा है, उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये प्लांट्स जो हैं इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम भी दिया गया है। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? इन प्लांट्स को शायद ज़मीन से पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, इसीलिए दूसरे प्राणियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पहला पार्ट। अब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग कल पूरा करेंगे अपने दूसरे वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।